बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब आप लोगों की जो फिफ्थ सेमेस्टर वालों की डिमांड थी कि सर पॉलिटिकल साइंस में गेस्ट दे दीजिए, तो मैंने गेस्ट पेपर मंगाया है। और अब वो मैं वन बाय वन वो 3 पोर्शंस है, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, शॉर्ट आंसर, मीडियम आंसर और लॉन्ग आंसर। और वो मैंने वन बाय वन एक्सप्लेन किया है। उसमें मैंने पहले 8 क्वेश्चंस, फिर दूसरे में 4 क्वेश्चंस, फिर तीसरे में 4 क्वेश्चंस, और जो मीडियम आंसर होता है उसमें और होता ही है। तो मैंने गेस्ट पेपर मंगाया और उसको अब मैं एलॉबरेट करूँगा वन बाय वन, और उसमें मैं बताऊँगा भी कि टेक्निक्स कैसी होती है लिखने की, शॉर्ट आंसर, मीडियम आंसर और लॉन्ग आंसर। और बेस्ट ऑफ लक। आप लोगों से सिर्फ एक ही दरख्वास्त है, जिसके पास भी ये गेस्ट पेपर पहुँचे नेक्स्ट बंदे को पहुँचा दीजिए, ताकि मैक्सिमम लोगों को फ़ायदा मिले इससे। अब मैं वन बाय वन सेक्शन वाइज इसको एलॉबरेट करूँगा। अब आपका क्वेश्चन पेपर जो आता है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। सेक्शन ए की बात करेंगे, ये शॉर्ट आंसर होता है। इसमें 20 से 30 वर्ड्स आपको लिखने ही लिखने होते हैं और 4 मार्क्स हर एक क्वेश्चन का होता है। ये जब टोटल कैलकुलेट करेंगे तो 32 मार्क्स आता है। अब गेस में देख लीजिए, सबसे पहला क्वेश्चन है ओलिगार्किक सिस्टम क्या होता है, लिवेथियन क्या होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 सिटीजनशिप डिफ़ाइन करना होता है, सिटीजनशिप होती क्या है, सोवरेनिटी क्या होती है, लिबर्टी होती क्या है। इसको आपको सिर्फ डिफ़ाइन करना है कि होता क्या है ये 20 से 30 वर्ड्स में। उसके बाद डायलेक्टिक्स क्या होता है, स्टेट क्या है। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, बोर्जियासिस क्या है, जो कार्ल मार्क ने दिया है, बोर्जियास एंड प्रोलेटेरियनिस्ट, उनकी वो होता क्या है, कौन सा ग्रुप है, वो रिच है या पुअर ग्रुप है। और उसमें एलॉबरेट करना है कि उसको कैपिटलिस्ट क्लास भी कहते हैं, क्या क्या कहते हैं। और ये सिर्फ 20 से लेके 30 वर्ड्स तक आपको कंप्लीट करना है। अब है आप लोगों का बी सेक्शन, मीडियम टाइप आंसर होते हैं। 125 से लेके 150 वर्ड्स होता है, 8 मार्क्स हर एक होता है, तो ये भी बनते हैं 32 मार्क्स। और अगर आपको फॉर एग्जांपल आता है इसमें मिल का आइडिया रिगार्डिंग लिबर्टी, इसमें आप एक चार्ट डायग्राम भी बना सकते हो, या अगर आपको मेजर थीम्स आता है एंशेंट पॉलिटिकल थॉट का, उसमें भी चार्ट डायग्राम बना सकते हो। फिर मेजर थीम्स में लिख सकते हो 1 2 3 4, ताकि वो अट्रैक्टिव हो जाए। उसके बाद सबसे पहला क्वेश्चन है 9th क्वेश्चन, डिस्कस मेजर थीम्स ऑफ एंशेंट पॉलिटिकल थॉट और डिस्कस मेजर थीम्स ऑफ मॉडर्न पॉलिटिकल थॉट। दो में से एक करना होगा। क्वेश्चन नंबर 10, डिस्कस जॉन लॉक्स व्यू ऑन द राइट टू प्रॉपर्टी और डिस्कस एरिस्टोटल व्यू ऑन सिटीजनशिप। दो में से एक करना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11, एनालाइज जे.एस. मिल्स व्यू ऑन लिबर्टी और एग्जामिन रूसोज व्यू ऑन इनइक्वालिटी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12, एग्जामिन द कार्ल मार्क्स व्यू ऑन स्टेट और व्यू ऑन होब्स व्यू ऑफ होब्स ऑन सोवेरेनिटी। ये तो 8 क्वेश्चन हुए, 8 में से आपको 4 करने हैं। इसमें आर आता है क्वेश्चन नंबर 9 10 11 12, इसमें ऑप्शन वही से दिया हुआ है। और आपको 120 से 150 वर्ड्स तक। और मीडियम साइज़ और लॉन्ग आंसर में आपको हमेशा इंट्रोडक्शन भी लिखनी है, बॉडी भी और कंक्लूजन भी। और जब भी आप मीडियम साइज़ का क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, जब आपका एंड पे भले ही आपका हाफ पेज ख़त्म हो जाए, उसको वही छोड़ दीजिए, नेक्स्ट पेज से शुरुआत कीजिए नए क्वेश्चन की। क्योंकि कभी कभी जल्दबाजी में जो इवॉल्वेटर होता है वो स्किप कर जाता है, वो आपका क्वेश्चन काउंट नहीं कर पाता है, इसलिए आप कभी कभी फेल हो जाते हो या कम मार्क्स मिलता है। इसलिए नया क्वेश्चन मीडियम साइज़ और लॉन्ग साइज़ में हमेशा नेक्स्ट पेज से स्टार्ट कीजिए। अब है सेक्शन सी, लॉन्ग आंसर। ये 250 वर्ड से लेके 300 वर्ड्स तक होता है। ये 13 मार्क्स का क्वेश्चन होता है। 4 क्वेश्चन दिए होते हैं 4 यूनिट से आपके, लेकिन 2 ही आपको अटेम्प्ट करने होते हैं। चाहे 13 करे, 14 करे, 15 करे, 16, 2 ही आंसर। अब 13th क्वेश्चन है, गिव ए डिटेल अकाउंट ऑन फीचर्स ऑफ वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट। 14th क्वेश्चन है, इलुसिडेट द बेसिस ऑफ सिटीजनशिप गिवन बाय एरिस्टोटल। 15th है, जे.एस. मिल्स एक्सप्लेनेशन ऑन रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट। उसके बाद है 16th, क्लास एंड क्लास कन्फ्लिक्ट गिवन बाय कार्ल मार्क, एलॉबरेट। ये सब क्वेश्चंस में आपको 2 ही करने हैं और 250 वर्ड से लेके 300 वर्ड्स तक लिखना है। और जब भी अगर आपका इवन आधे पेज पे भी आंसर ख़त्म हो जाए, कंक्लूजन अलग हेडिंग डाल दीजिए। उसके बाद नए पेज से स्टार्ट कीजिए, ताकि उसको कन्फ्यूजन ना हो जाए, ताकि वो स्किप ना करे आपका आंसर। और दूर दूर लिखने की ज़रूरत है आपको। मार्जिन अगर दोनों साइड पेज में आंसर शीट में खींचेंगे तो बेस्ट है। और क्वेश्चन नंबर जो आपके क्वेश्चन पेपर पे क्वेश्चन नंबर है वही डाल दीजिए, और एग्जैक्टली क्वेश्चन नंबर वही होना चाहिए, गड़बड़ मत कीजिए। ताकि कभी कभी एग्जामिनर आप गलत क्वेश्चन लिख लेते हो तो उसमें भी गलतियाँ होती है, उसमें भी मार्क्स कटता है। और एक चीज़ आप क्या करते हो, अगर आपको कोई भी वर्ड रिप्रेजेंटेटिव गलत हो जाए, सिटीजनशिप या कोई भी वर्ड गलत होते हैं, आप उसको फिर डार्क पूरा कर देते हो।
उसमें सिर्फ वही दिखता है। इसलिए हम्बल रिक्वेस्ट है आप सीधे उसको एक ही लाइन में काटिए, वो भी दिखेगा उसको कटा हुआ। ये ब्लैक डार्कनेस डार्क स्पॉट्स अपने कॉपी में मत बनाइए। बाकी आप लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट है इसको एज मच एज शेयर कर लीजिए ताकि बाकी स्टूडेंट्स तक ये गेस पहुँचे और वो अच्छे से एग्ज़ाम दे पाए और उनके अच्छे मार्क्स मिले, क्योंकि इसमें मैंने एलॉबरेट भी किया आपको लिखना कैसे है। बाकी थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक आपके लिए, इंशाल्लाह आपका पेपर बहुत अच्छा हो जाएगा।